नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन यूपीएससी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी का भारत के भूगोल का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत और भारत के राज्य के। अभी देखिए, हाल ही में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा के यह निर्णय लिया गया कि जो जम्मू और कश्मीर का जो पार्ट था वहाँ पर उसको राज्य के दर्जा से हटाकर वहाँ पर केंद्र शासित स्थापित किया गया। तो इस क्रम से हमारे जो राज्य हैं वो कुछ घटे कुछ बढ़े। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कुछ घटे कुछ बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर वाले इलाके को, जो लद्दाख वाला इलाका था, जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जैसे आप इस जम्मू कश्मीर के मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले जम्मू और कश्मीर पूरा ऐसे संपूर्ण राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कि जम्मू और कश्मीर, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट है वो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और इसके जो नीचे वाला है वो है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो काफ़ी समय से हमारे जो राज्य हैं कभी घटते कभी बढ़ते रहे हैं। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी बढ़ते रहे हैं, कम होते रहे हैं। अभी हाल ही में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को आपस में विलय कर दिया गया। जब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बढ़कर 9 हो गए थे। अब दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को दोबारा मिला दिया है। तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो एक तरीके से फिर से जैसे जिस पोजीशन पे थे वैसी पोजीशन पे आ गए। जैसे पहले जितने थे वैसे उतने ही हो गए। जम्मू और कश्मीर लद्दाख बना तो 9 हो गए, दादर और नगर हवेली को मिलाया तो दोबारा पुनः 8 हो गए। तो इस तरीके से विलय करके, अलग करके जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो घटते बढ़ते रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत एवं उसके राज्य, हम भारत और उसके राज्य इन सब की स्थिति देखेंगे, इनसे कितने राज्य टच करते हैं ये भी देखेंगे, और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाते हैं, किस देश के साथ बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जम्मू और कश्मीर के राज्य से देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है जम्मू एवं कश्मीर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर सब पहले राज्य था, और 2019 के संविधान संशोधन में धारा 370 को हटाकर यहाँ इसको जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बुला दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हालांकि है तो ये केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन मैं इसको सबसे पहले इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यह राज्य सबसे पहले पूर्ण राज्य था। पहले ये एक रियासत थी जिसके जो राजा थे हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए जम्मू का अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊँ, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा भारत का मैप है, और भारत की उत्तर दिशा में ये जो पीले कलर का आपको मैप दिख रहा है, ऊपर पार्ट दिख रहा है, ये जम्मू और कश्मीर का है। तो देखिए, अगर मैं जम्मू और कश्मीर में मैप में बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर मैप में कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये जो देखिए, ये जो पीला वाला पार्ट है ये हमारा पहले जम्मू और कश्मीर था, और इसका जो जैसे मैंने आपको मैप बनाया है जम्मू और कश्मीर का,
ये पहले पूर्ण राज्य था, बाद में केंद्र शासित हो गया है। देखिए ये राज्य है, यहाँ की जो कैपिटल थी पहले श्रीनगर थी, लेकिन अब अलग अलग कैपिटल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का मैप है। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर कितने राज्यों से, जब यह राज्य था तो जम्मू कश्मीर कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो इस मैप में देखेंगे जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब भी लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश भी लगा हुआ है। तो अगर हम इसके नीचे की बात करें तो देखिए यहाँ पर छोटे से पार्ट में लगा हुआ है पंजाब, और इतने पूरे पार्ट में इसके साथ लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये तब का मैप है जब हमारे देश में 2019 में संविधान संशोधन के तहत इसको अलग नहीं किया गया था। तो ये तब का मैप है। और अगर इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात करें, कि भारत किन किन देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है, जम्मू और कश्मीर किन किन देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं इसके पश्चिम में इस तरफ है पाकिस्तान, और थोड़ा सा हाइट में जाएंगे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान, और इसके इधर वाले भाग में जुड़ा हुआ है चाइना, या फिर आप इसको चीन बोल सकते हो। ठीक है। तो अब देखिए जो पूर्व का हमारा मैप था जम्मू और कश्मीर, उसके साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगती थी। 3 अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता था जम्मू और कश्मीर राज्य। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और राज्य के बारे में बात करें तो कौन कौन से राज्य के साथ बनाता था? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके प्रश्न में 2019 से पहले की बात करता है तो 2019 के पहले की बात करेगा तो 2 राज्य हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं। ठीक है। अब जब से यह लद्दाख चेंज हुआ है, जब से एक तरीके से इसका मैप चेंज हुआ है, तो इसका स्वरूप भी चेंज हो गया है। अब देखिए इसी मैप की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ये लिख लिया होगा, अभी ये पहले वाला मैप है, इसमें 3 देश अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अभी ये पूर्ण रूप से क्या है? J&K, यानी जम्मू और कश्मीर। लेकिन 2019 के संविधान संशोधन के बाद इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखिए 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, आपको मैप में दिख रहा होगा जो काली लाइन है, वो कुछ इस तरीके से गई है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये हो गया लद्दाख, और ये जो नीचे का जो पार्ट है ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अब इस मैप में देखा जाए तो जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इससे बाउंड्री जो बना रहा है वो कौन है? पाकिस्तान। और नीचे की तरफ जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन कौन है? पंजाब भी बना रहा है, और यहां से अगर देखा जाए तो हिमाचल भी बना रहा है। ठीक है। उसके बाद अब जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसको अगर देखा जाए तो यह जो बाउंड्री बना रहा है वो बना रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये देखिए जो काली लाइन है ये यहाँ पे टच होती है, यहाँ से यह पहली बात। तो देखिए जो लद्दाख क्षेत्र है वह पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। लद्दाख क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, और यह चाइना के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। चाइना यानी चीन के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लिया। कौन कौन से? एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पंजाब और हिमाचल से अपनी बाउंड्री बना रहा है जो कि राज्य है, और पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री बना रहा है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है। लद्दाख केंद्र शासित की बात करें तो वह चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रेखा, और हिमाचल प्रदेश के साथ वह अपनी राज्य रेखा बना रहा है। ठीक है। तो ये हुआ आपका जम्मू और कश्मीर का, ये आपका जम्मू और कश्मीर का मैप हुआ। चलिए
ये सिर्फ एक तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए था। ठीक है, अब हम सबसे पहले राज्य को कवर करेंगे और उसके बाद हम जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो राज्य है वो है पंजाब। सबसे पहले हम पंजाब को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पंजाब को कवर करते हैं। सबसे पहला राज्य पंजाब। तो आप इस मैप में देख रहे होंगे कि ये भारत का मैप है और जो पंजाब है, पंजाब ये रहा पंजाब, यहाँ पर पिंक कलर से पंजाब देखिए दर्शाया गया है मैप में। और अगर आप इसको ढंग से देखोगे, तो पंजाब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बाउंड्री बना रहा है, हिमाचल प्रदेश से अपनी रेखा बना रहा है, हरियाणा से रेखा बना रहा है, राजस्थान से बना रहा है और पाकिस्तान के साथ यह अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। तो इसको मैप में समझने के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इस तरीके से एक गोला बना लेते हैं जिसको बोल देते हैं क्या, पंजाब। ये क्या है, एक पंजाब राज्य है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फर्क है। केंद्र शासित राज्य और संपूर्ण राज्य में फर्क है। अगर आपके प्रश्न में आता है कि पंजाब से कितने राज्य अपनी रेखा बनाते हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्य अपनी रेखा बनाते हैं। लेकिन अगर वह संपूर्ण की बात कर रहा है तो उसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो देखिए ऊपर से इसके कौन जुड़ा हुआ है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मैं इसको यूटी कह देता हूं, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और एक साइड से बना रहा है इसके कौन, हिमाचल बना रहा है, एक साइड से बना रहा है कौन, हरियाणा बना रहा है, एक साइड से कौन बना रहा है बताइए, एक साइड से बना रहा है राजस्थान। और यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पंजाब के साथ पंजाब को और अच्छे से मैं रिलेट करूं तो पंजाब जो है 3 राज्य, एक केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य से बाउंड्री बना रहा है और एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये सामने हैं आपके। इस तरीके से अगर आप मैप बेस्ड चलोगे तो आपको यकीन मानिए आपको हर एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने फेसबुक में भी, अपने फेसबुक पेज में भी मैंने इस डायग्राम को पोस्ट किया था, जिक्र किया था, जिसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमारा जो राज्य है पंजाब मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिंक कलर का, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए पंजाब ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य संपूर्ण, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, यानी 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है। और जिसके साथ वह अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है वह देश है आपका, हमारा नहीं मतलब दूसरा, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 2019 से पहले हमारे 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब जब संशोधन हो गया है तो हमारे देश में कुल 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये था पंजाब के बारे में।
और जैसे हमारी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखिए वो कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और अपना अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, और दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय हो चुका है, ध्यान दीजिएगा गाइज, आप इसको अलग अलग नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए, और अब हमारा जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। दूसरा जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है तो सबसे पहले देखिए ये है भूरे कलर का हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, बगल में इसका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और नीचे उत्तराखंड, बगल में हरियाणा, पंजाब, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का भी पार्ट इसमें लग रहा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है ये चाइना के साथ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने इसको बड़ा सा ऐसे हिमाचल बनाया, मान लो ये एक हिमाचल प्रदेश राज्य है, तो सबसे ऊपर इसके क्या है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्या है, यूटी, और एक और यूटी है, कौन सी, लद्दाख यूटी है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद एक राज्य, संपूर्ण राज्य कौन सा लग रहा है इसमें, बताइए, उत्तराखंड लग रहा है, यूपी लग रहा है, और हरियाणा लग रहा है, और क्या लग रहा है बताइए, पंजाब लग रहा है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। मैं इसको यहां पे बना देता हूं इस तरीके से। उत्तराखंड लग रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, किसके साथ, चीन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका थोड़ा सा आंकड़ा ले लेते हैं। इसमें 2 केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित और राज्य कितने हैं, देखिए, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, 4 क्या हैं, संपूर्ण राज्य हैं, ठीक है। और एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय रेखा। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय रेखा, जो कि किसके साथ बना रहा है, चीन के साथ बना रहा है। तो देखिए गाइस, आप भले ही आपको मैप याद हो चाहे ना हो, लेकिन इस तरीके के डायग्राम बनाने से आपको पूरा जो मैपिंग है वो आ सकता है। इस तरीके से आप मैपिंग को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब आते हैं उत्तराखंड के बारे में। अब आते हैं उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। इसी तरीके से आपको मैप की भी प्रैक्टिस करनी है। आपको इसके माध्यम से भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी अनुमान लग जाएगा, और एक तरीके से भारत की जो मैपिंग है वो भी पता लग जाएगी। तो चलिए आगे जो है उत्तराखंड को हम देखते हैं। तीसरा जो हमारा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये पिंक जो नेपाल से और चाइना से लगा हुआ है। इस पिंक को देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे चाइना और नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है ये, और ये 2 राज्यों से भी अपनी राज्यीय रेखा बना रहा है। वो राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा गोला बनाएंगे जिसको बीच में लिखेंगे कि ये है हमारा उत्तराखंड का राज्य। और ऊपर की तरफ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ से इसमें जुड़ा है हिमाचल, बगल में जुड़ा है चीन, और बगल में जुड़ा है नेपाल, और क्या जुड़ा है, यूपी जुड़ा है इसमें, और क्या जुड़ा है इसमें, हरियाणा जुड़ा है।
नहीं, बस ठीक है, हिमाचल और यूपी ही जुड़ा है, ठीक है। उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसमें एक तरफ से हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, एक तरफ से चीन जुड़ा हुआ है यानी चाइना जुड़ा हुआ है, एक तरफ तरीके से नेपाल और एक तरफ से यूपी। तो अगर इसकी हम टोटल बात करें तो यह 2 अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है और यह 2 राज्यीय रेखा बना रहा है। किसके साथ बना रहा है बताइए? 2 राज्यों के साथ रेखा बना रहा है। वह 2 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और यूपी। और 2 देश कौन से हैं? चाइना और नेपाल। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड वाला जो इलाका है यह पहले यूपी का पार्ट था। 2000 से पहले तक, सन 2000 से पहले तक यह यूपी का पार्ट था, लेकिन सन 2000 में सरकार ने इसमें संशोधन कर यूपी से कुछ पार्ट अलग कर इसको उत्तराखंड बनाया गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन आगे चल के नाम में संशोधन करके इसको उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये रहा हमारे उत्तराखंड के बारे में। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो राज्य है वह है हरियाणा। क्रम से बढ़ते हैं आगे। देखिए ये यहां पर हरियाणा राज्य है। चौथा जो राज्य है वो है क्या? हरियाणा। हरियाणा राज्य है। अब देखिए पंजाब के नीचे, राजस्थान के बगल में, यूपी के बगल में, हिमाचल प्रदेश से नीचे जो राज्य है वो क्या है? हरियाणा। आप देखोगे कि जो हरियाणा है वो चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। वह चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। हरियाणा प्रदेश कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा को नहीं बना रहा है। यह सिर्फ राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्री बना रहा है। तो चलिए, क्योंकि यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है तो इसको हम बड़ा सा हरियाणा ले लेते हैं। यह है बड़ा सा हरियाणा, बड़ा सा हरियाणा राज्य है ये, ठीक है। अब देखिए एक तरफ से इसमें जुड़ा है पंजाब, एक तरफ से इसमें जुड़ा है हिमाचल प्रदेश, एक तरफ से इसमें जुड़ा है उत्तराखंड, एक तरफ से इसमें जुड़ा है, आज देखिएगा उत्तराखंड इसमें नहीं है, सॉरी गलती हो गई, यहां पे उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखिए आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो उत्तराखंड में इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। अगर उत्तराखंड में बाउंड्री टच होती तो यूपी की बाउंड्री नहीं टच होती, ठीक है। और यूपी हिमाचल प्रदेश से टच होता है, इस वजह से हरियाणा की उत्तराखंड से कोई बाउंड्री नहीं होती। तो जो नेक्स्ट राज्य है मैं लिख देता हूँ क्या? यूपी, ठीक है। उसके बाद आप देखो हरियाणा राजस्थान से भी कनेक्ट होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? राजस्थान, राजस्थान कर दिया। उसके बाद आप देखो 4 राज्य हो गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान, 4 हो गए। लेकिन आपको ये भी पता है कि पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वह क्या है? चंडीगढ़ है। दोनों की संयुक्त जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप मैप को ध्यान से देख रहे होंगे तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में जो सैंडविच प्रदेश है, ठीक है, वो कौन है? दिल्ली। और दिल्ली भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी मैं इसमें बोल सकता हूं कि इसमें चंडीगढ़ और जो दिल्ली है ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए टोटल मिला के कितने टच हो रहे हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलना चाहूं तो इसमें 4 राज्य अपनी रेखा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। अब वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ है और दिल्ली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो राज्य है वो है राजस्थान। अगला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान को देखते हैं। ये कौन सा राज्य था हमारा? ये 5वां राज्य है। 5वां राज्य कौन सा है? राजस्थान,
महलों का शहर राजस्थान। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जो राजस्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से उसका जो भूभाग है वह हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य पहले में कौन है? राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथा नंबर आता है यूपी का। यूपी पीसीएस में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि एक तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है, तो यूपी का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजस्थान की। अब देखिए ये जो पीला सा है इस तरीके से आपको राजस्थान दिख रहा होगा, कितना बड़ा इसका भूभाग है और कई सारे राज्यों से इसने अपनी रेखा बना रखी है और यह अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो देखिए एक तरफ इसके पाकिस्तान है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है, ऊपर की तरफ पंजाब है, हरियाणा लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है। तो एक तरीके से अगर हम राज्य की बात करें तो 1 गुजरात, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा 4 और पंजाब 5। तो चलिए इसका भी चार्ट हम बनाते हैं, इसका हम चार्ट बनाते हैं। ये रहा हमारा राजस्थान। राजस्थान में पंजाब बना रहा है, यूपी बना रहा है, एमपी यानी मध्य प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बना रहा है और कौन कौन सा बना रहा है बताइए? हरियाणा बना रहा है, देखिए हरियाणा बना रहा है और कौन बना रहा है? गुजरात। कौन बना रहा है? गुजरात बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमें मैप बेस्ड क्वेश्चन करना है। एक अंतरराष्ट्रीय रेखा ये और बनाता है, किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। तो मैं यहां पे कर देता हूं पाकिस्तान, इसके साथ पाकिस्तान भी पश्चिम में जुड़ा हुआ है, देखिए आप। तो ये पाकिस्तान की बना रहा है, उसके बाद एक गुजरात। अब ध्यान से देखो, राजस्थान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो राजस्थान है वह 5 राज्यों के साथ अपनी रेखा बनाता है और एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। कौन सा? एक अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर रैंकिंग की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का नंबर 1 है स्थान। ठीक है, चलिए पांचवा राज्य राजस्थान कर लिया। अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो छठवां है, अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है। ये ध्यान दीजिएगा, काफी बार यूपी पीसीएस और यूपी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अब देखिए ये जो बड़ा सा हरा हरा दिख रहा है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड देखेंगे। जो उत्तराखंड जो राज्य है, सबसे पहले उत्तराखंड नहीं था, यह यूपी का ही पार्ट था, लेकिन 2000 में संविधान संशोधन करके एक नया राज्य का गठन किया गया जो कि उत्तराखंड है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से अपनी रेखा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी रेखा बनाता है। वह केंद्र शासित प्रदेश क्या है? देखो दिल्ली है। दिल्ली के साथ जो हमारे जिले सटे हुए हैं, गाजियाबाद हो गया, मोदीनगर हो गया, नोएडा हो गया, सब दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं जो कि एनसीआर रीजन में आते हैं। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और अगर ध्यान से देखोगे तो नेपाल के साथ भी अपनी यह रेखा बनाता है, यानी यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बनाता है। तो चलिए अब क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य जुड़े हुए हैं तो इसका हम एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये है हमारा क्या? उत्तर प्रदेश। तो ऊपर की तरफ सबसे पहले इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, नेपाल,
नेपाल के बाद देखिए बिहार, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, तो आप देखिए मैप में, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक अंतर्राष्ट्रीय कौन सी, नेपाल। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, बनाता है। तो अगर हम इसकी बात करें, राज्यों की बात करें, कितने राज्य इसमें अपनी रेखा बना रहे हैं, तो देखिए उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, MP 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। तो यह 8 राज्य से अपनी रेखा बनाता है, एक केंद्र शासित बनाता है और यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बनाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राज्य को एक बार गिन लीजिए, मैप में भी देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक ये नेपाल। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अब देखते हैं बिहार को। उत्तर प्रदेश और बिहार का, उत्तर प्रदेश आया है तो बिहार को भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो संस्कृति है वो काफ़ी मिलती जुलती है। तो चलिए जो 7वां नंबर है वो देख लेते हैं बिहार। 7वां नंबर देख लेते हैं बिहार को। अब देखिए बिहार जो राज्य है, इस मैप में आपको दिख रहा होगा, बिहार जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व में है। ये रहा, देखिए पिंक कलर से आपको बिहार दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बिहार 3 राज्यों से 3 तरफ से घिरा हुआ है और यह एक केंद्र शासित नहीं, यह एक अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बनाता है। अंतरराष्ट्रीय रेखा किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। देखिए ऊपर की तरफ नेपाल है, बगल में है उत्तर प्रदेश, नीचे है झारखंड और बगल में है पूर्व की तरफ है इसके बंगाल। तो अगर मैं बिहार की बात करूं और इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। ये है बिहार, बगल में है इसके यूपी, नीचे है इसके झारखंड और बगल में है इसके बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं, और ऊपर क्या लगा हुआ है इसके, नेपाल। इसके साथ कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अपनी बाउंड्री नहीं बनाता है, अपनी रेखा नहीं बनाता है। तो चलिए इसको गिनते हैं। यह 3 राज्यों के साथ अपनी रेखा बनाता है, ठीक है, और एक यह अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। ठीक है, एक यह अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और राज्य के बारे में बात करते हैं और इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। बिहार के बारे में देखिए, बिहार में आपको याद होगा एक कोसी नदी है जिसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। सौरो ऑफ बिहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी ये नदी उफान में आती है तो बिहार में बहुत तबाही मचाती है, बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचाती है, फसल को नुकसान करती है, वहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनको तबाह कर देती है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार बोला गया है। ये काफ़ी एग्जाम में भी आया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो 8वें नंबर पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश।
देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब मध्य में यानी बीच में होगा भारत के। तो सीधी सी बात है, देखिए भौगोलिक दृष्टि से ये जो मध्य प्रदेश है ये पूरे इंडिया के बीचों बीच है, यहाँ से इसीलिए इसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यह चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। यह अपनी बाउंड्री, कोई भी अपनी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं बनाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं बनाता है, सिर्फ राज्यों की ही अपनी बाउंड्री बनाता है। तो देखेंगे अगर इसको हम विस्तार से, तो यह ऊपर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है, यानी टोटल 5 राज्यों से। छत्तीसगढ़ 2000 से पहले छत्तीसगढ़ जो पार्ट था वह मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 2000 में संविधान संशोधन करके छत्तीसगढ़ का अलग राज्य का गठन किया गया। नहीं तो देखिए पहले जो मध्य प्रदेश का जो मैप था वो यहाँ से लेके जो पीला पीला दिख रहा है ये पूरा नीचे तक इस तरीके से मैप हुआ करता था, लेकिन इसमें से एक राज्य निकाला गया 2000 में जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। अगर मध्य प्रदेश को हम एक बड़े से गोले में बना लें, मध्य प्रदेश को एक बड़े से गोले में बना लें, तो एक तरफ है इसके यूपी, एक तरफ है इसके राजस्थान और एक तरफ है इसके गुजरात, एक तरफ है इसके महाराष्ट्र, एक तरफ है इसके छत्तीसगढ़। कितने राज्य हुए टोटल? 5 राज्य। यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं बनाता है, ना कोई केंद्र शासित प्रदेश की रेखा बनाता है। तो ये आज इस पार्ट में आपके 8 राज्य के जो भौगोलिक क्षेत्र है, कितने राज्यों से वो टच होता है, भारत में उसकी पोजीशन कहाँ है, इसको हमने देख लिया है। अगले लेक्चर में फिर मैं 8 राज्यों को लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।